मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मैं धनंजय जैन प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को प्रत्येक विषय का तलस्पर्शी ज्ञान मुक्त कंठ से दे रहे थे। शिष्य भी एक एक कर समस्त विद्याओं के अंदर पारंगत हो रहे थे, पर उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो कि अत्यंत मंद बुद्धि था। कई बार समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता था। सादा सा कोई श्लोक भी हो तो उसको याद करने में कम से कम 10 दिन लग जाते थे। और इधर बाकी के शिष्य, कोई एक पाठी था, कोई 2 पाठी था, कोई त्रिपाठी था, अर्थात एक बार सुनते ही उनको वह श्लोक कंठस्थ हो जाता था। कोई 2 बार सुनते ही कंठस्थ कर लेते थे और कोई 3 बार सुनते ही याद कर लेते थे। पर ये शिष्य इतना मंद बुद्धि था कि 10-10 दिन लग जाते थे। एक दिन किसी विषय के ऊपर गुरु समस्त शिष्यों को अपने ज्ञान के प्रवाह में प्रवाहित कर रहे थे, पर इस मंद बुद्धि शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार गुरु के कथनानुसार गर्दन तो हिला देता था, पर जब उसे पूछा जाता था कि क्या समझा, तो कहता था, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं समझ पाया हूं। फलस्वरूप गुरुदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम कैसे शिष्य हो? बाकी के शिष्यों से भी तुम्हें कुछ नसीहत नहीं मिलती, इधर आओ। वो उठकर आया। गुरुदेव ने कहा, अपनी हथेली मेरे सामने करो, और उसने अपना हाथ इस तरह से फैला दिया। गुरुदेव ने देखा कि उसकी मस्तिष्क रेखा ही नहीं है। उन्होंने कहा, ज्योतिष के भी उद्भट विद्वान थे, कि प्रिय शिष्य, एक काम करो, तुम व्यर्थ के अंदर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम अपने घर चले जाओ और कोई दूसरा काम करो। विद्या तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम विद्या का अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ के अंदर मस्तिष्क रेशा ही नहीं है, माइंड लाइन ही नहीं है। जिसके पास दिमाग ही नहीं हो तो क्या सीखेगा? गुरुदेव, कौन सी रेखा होती है? मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने जो अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्य था उसे बुलाया और उसे कहा, तुम अपना हाथ दिखाओ। उसकी रेखा अत्यंत सुदृढ़, जैसे कोई खेत को हल से खोद देते ना, उस तरह से थी। गुरु ने अपने उस अनपढ़ गंवार शिष्य को वो हाथ की अंदर मस्तिष्क जो रेखा थी उसे बताते हुए कहा, ऐसी रेखा होती है। तुम्हारा हाथ बिल्कुल सपाट है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मस्तिष्क रेखा ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सीख नहीं पाओगे। तुम्हारा भी समय व्यर्थ जाएगा, मेरा भी समय व्यर्थ जाएगा। शिष्य क्या कहता? चुपचाप वहां से उठता है और आश्रम के बाहर आकर तनिक सोचता है। मस्तिष्क रेखा नहीं है तो क्या मैं जिंदगी में कभी भी सीख नहीं पाऊंगा? कभी भी विद्या हासिल नहीं कर पाऊंगा? उसने अपनी जेब से चक्कू निकाला, जो कि नीम की डालियों को काटकर सवेरे सवेरे दातुन के लिए काम आता था। उसने उस चक्कू से जहां पर गुरुदेव ने वो मस्तिष्क रेखा बताई थी, वहां पर काटना शुरू कर दिया। खून आने लगा, परवाह नहीं की, और काट काट कर उसने लकीर बना दी। दोस्तों,
गुरुदेव के पास आया और कहा कि गुरुदेव, अब शायद मेरे दिमाग के अंदर आप जो कुछ दोगे आ जाएगा। गुरुदेव ने आश्चर्यचकित तो पूछा, कैसे? मैंने लकीर बना दी है। गुरुदेव गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, तुम्हारे अंदर जो कुछ करने की ताकत है, असंभव को भी तुम संभव कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसी जो तुम्हें अब विद्यादान नहीं दे सके। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि तुमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। तुम्हें एक ललक है, लगन है कि मैं कुछ करके बताऊं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथ सही सलामत है, सिर्फ एक लकीर तो नहीं थी, और वो तो मैं कर सकता हूं। इस तरह का उद्यम, इस तरह का पुरुषार्थ, इस तरह की लगन यदि हमारे अंदर पैदा हो जाए ना दोस्तों, तो असंभव कुछ भी नहीं है, हम जीत जाएंगे। एक छोटी सी कहानी में कहानी याद आ गई। एक तालाब के अंदर दो मेंढक रहते थे। एक दुबला पतला था और एक मोटा ताजा था। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। सवेरे निकल जाते थे, घूमने फिरने का शौक था दोनों को। आजू बाजू तालाब के पास में जितने भी रमणीक स्थल थे वो सब वो देख चुके थे। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते एक खेत के अंदर वे चले गए। खेत में देखा एक किसान अपनी गाय का दूध दोहन कर रहा था। बाल्टी के अंदर सफेद दूध बाल्टी भर चुकी थी। 5-10 गाय थी उसकी। दोनों मेंढक सोचने लगे, आज तक तो हमने गुदला पानी, स्वच्छ पानी, सब तरह का पानी देखा, पर ये सफेद पानी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी दूध नहीं देखा था। उन्होंने सोचा, चलो इस सफेद पानी के अंदर भी तैरने का मजा ले लिया जाए। किसान दूध दवन कर खेत से अपने झोपड़ी के अंदर चला गया था। इन्होंने मौके का फायदा उठाया और दोनों जंप मारकर उस बाल्टी के अंदर आ गए। बड़ा मजा आया सफेद दूध के अंदर उनको तैरने में। कभी डुबकी लगाते, कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते, मस्ती करने लगे। आधा पौन घंटा हो गया। हृष्ट पुष्ट जो मेंढक था उसने कहा कि दोस्त, अब चलते हैं, काफी समय हो गया, हम अपने अपने तालाब में जाकर विश्राम करेंगे। उसने कहा, ठीक है दोस्त, समय काफी हो चुका है, हमें चलने में ही काफी समय लग जाएगा। घूमते घूमते हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम निकलते हैं। और जैसे ही वो बाल्टी से ऊपर उठने के लिए, जंप मारने के लिए अपने पैरों को जोड़ देते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि दूध में चिकनाहट थी। असली दूध था, ताजा दूध था। बहुत भरसक प्रयास करते दोनों, पर निकल नहीं पाते। चिकनाहट के कारण से चढ़ने की भी कोशिश करते हैं बाल्टी के अंदर, पर फिर से नीचे फिसल जाते हैं। आखिर दुबला पतला दोस्त कहता है कि दोस्त, अब तो हम बुरी तरह फंस गए, हम तो इसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मोटे मेंढक ने कहा कि हां, अब तो मृत्यु सुनिश्चित है। कि नहीं दोस्त, ऐसे नहीं कहते, जरूर हमें कोई ना कोई बचाने वाला आ जाएगा। बस जब तक कोई नहीं आता है तब तक हमें अपने हाथ पैर मारते रहना चाहिए। हम इसी के अंदर तैरते रहेंगे, धीरे धीरे तैरते रहेंगे। दोनों तैरने लगे। 1 घंटा और तैरे। मोटा मेंढक थक के चूर हो गया था। उसने कहा कि दोस्त, अब मैं थक गया हूं, अब मेरे से नहीं तैरा जा रहा है। दुबले पतले मेंढक ने कहा कि नहीं दोस्त, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, थोड़ी देर और प्रयास कर लो, कोई ना कोई जरूर आएगा। और उसने थोड़ी देर प्रयास किया और आधा घंटा हाथ पैर मारते रहा, पर धीरे 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 मन मस्तिष्क के अंदर निराशा, नकारात्मक भावना घर करने लगी। उसने सोच लिया कि अब मेरी मृत्यु सुनिश्चित है।
हाथ पैर मारना अब उसके लिए दूभर होने लगा। उसने कहा कि दोस्त, अब बुरी तरह से थक गया हूं और मुझे मेरी मौत ऐसी सामने नजर आ रही है। उस दुबले पतले दोस्त ने कहा कि दोस्त, मौत तो मुझे भी नजर आ रही है, पर मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है, और वही विश्वास मैं तुम्हें भी दिलाना चाहता हूं। थोड़ी देर और सही, इतना समय तुमने 3-4 घंटे निकाले और 1 घंटा सही, जरूर हम इससे बाहर निकलेंगे, कोई ना कोई बचाने वाला हमें जरूर आएगा। पर मोटा ताजा दोस्त जो था मेंढक, उसका सांस फूलने लगा, दम घुटने लगा और वो वहीं पर धराशायी हो गया। उसको मरते देख दुबले पतले मेंढक ने कहा कि दोस्त, बहुत जल्द तुम हिम्मत हार गए, पर मैं नहीं हारूंगा। आंसू निकल रहे हैं, रो रहा है अपने दोस्त के गम में, पर हिम्मत नहीं हारी उसने, हाथ पैर मारता रहा। इस बीच दूध को भी यदि हम बार बार अटाते रहे ना दोस्तों, घुमाते रहे, तो उसमें से भी मक्खन निकल जाता है। दही बनाने की भी जरूरत नहीं, करके देखना। आखिर दोनों के इस तरह से 4 घंटे कंटिन्यूस मथनी की तरह मथा जब जा रहा था दूध, तो धीरे धीरे मक्खन के अंदर वो परिणित होने लगा और 15-20 मिनट के अंदर ही इसको कुछ कड़क सा महसूस होने लगा। दूध धीरे धीरे आटने लग गया था, मक्खन का रूप धारण करने लग गया था, और एक समय ऐसा आ गया कि उसके पैरों को मारते मारते दूध पूरे मक्खन के अंदर परिणित हो गया। मक्खन के उस ढेर के ऊपर जाके जंप मारी, चढ़ा और वहां से जंप मार के बाल्टी के बाहर आ गया। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है कि जिंदगी के अंदर यदि हमने हिम्मत से काम लिया ना, तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हिम्मत करके हम प्रत्येक क्षेत्र के अंदर निराशा को टपकने नहीं देंगे, निराशा को फटकने नहीं देंगे अपने भीतर के अंदर, तो सचमुच में आशा की वो छोटी सी किरण भी हमें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।